राधा रानी का नाम सबसे बड़ा नाम है। राधा 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 रानी नाम से कुछ भी बड़ा नहीं है, यही हमें पता चला है। असल में महाराज जी की जो चिंताएं, जो कुछ भी हैं, जो बातें हैं, वो हम ही लोगों से जुड़ी हैं, हम ही लोगों से जुड़े लोग हैं, जिससे हमें ये लगा कि ये भी एक साधारण मनुष्य थे जो कि अपने क्रियाकलापों से वो असाधारण हो गए। तो उनके हर प्रवचन में एक नया संदेश हमें जरूर मिलता है। वृंदावन तो वैसे ही स्पेशल, वहाँ पर ऐसे महान संत हैं, तो इनका यदि इनको देखने का सौभाग्य मिल रहा है, इनको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो हम लोग बहुत बहुत ही ऋणी हैं राधा रानी के। राधे राधे भाई। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? मैं गुड़गांव से आया हूँ। आप मैं फरीदाबाद से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरी प्राइवेट जॉब है गुड़गांव में। आप? मेरी मार्केटिंग की जो है गुड़गांव में। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? करीब करीब 1 साल होने जा रहा है। 1 साल होने जा रहा है। तो जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? काफ़ी बदलाव आया है जीवन में, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं लाइफ को लेके, मतलब नज़रिया चेंज हो गया एक तरह से। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में? मतलब एक जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो गया। कई बार डिप्रेशन में चले जाते थे, वो चीज़ें कवर हो जाती हैं वीडियो देख के महाराज जी की। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब प्लस पॉइंट बोल सकता हूँ मैं कि काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं। आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? जी, डेली लाइफ स्टाइल में पहले क्या था कि कभी पूजा कर ली, कभी नहीं कर ली। अब डेली पूजा करनी ही करनी है, विदाउट फेल, मतलब विदाउट पूजा कुछ नहीं है। तो इतना आकर्षित कैसे हुए महाराज जी के प्रति आप? महाराज जी की मैंने एक्चुअल में यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी, और वीडियो देखकर ही मुझे कुछ मतलब अच्छा महसूस हुआ। फिर दोबारा मैंने वीडियो देखी तो काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को मिला। तो उसके बाद मैं देखता गया, और सबसे अच्छी बात ये लगती है महाराज जी की वो ना डांट देते हैं, कुछ भी गलत करते हैं तो डांट देते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा, मतलब एक फेथफुल नज़रिया रहा देखने का। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी मुझे महाराज जी की। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन एक नाम को लेकर के, कि जैसे राधा नाम पहले इतना ध्यान नहीं था, जैसे सत्संग शुरू किया तो एक मार्गदर्शन हुआ कि रात को सोते समय सपने में भी हम ऐसे रखते कि गुरुजी ऐसे राधा 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 नाम जप रहे हैं, तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ रही है कि हम खुद ही राधा राधा नाम बोलते जा रहे हैं। जो एक भाव है उनके प्रति की जो आंखों से ही झलकता है, किसी को ऐसे बताने की जरूरत नहीं होती कि हमारे के अंदर कितना परिवर्तन, हमारे खुद के अंदर ही वो भाव आ जाते हैं। ना कोई क्रोध करना, ना किसी के अंदर कोई द्वेष करना, ऐसा करना, अपने आप ही वो भाव प्रभु के सहारे प्रकट होते हैं। जी। तो पहली बार महाराज श्री का सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुने या कि सोशल मीडिया के थ्रू? यूट्यूब के माध्यम से सुने। उनका डेली कभी ना कभी जैसे समय मिलता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उनके प्रवचन जरूर सुनते हैं। उनके हर प्रवचन में एक नया संदेश हमें जरूर मिलता है, जिससे हमारे जीवन में अगर हम अपनाएं तो काफ़ी आगे हम बढ़ सकते हैं उसके लिए। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज श्री का सत्संग सुना तो महाराज श्री की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और ऐसा लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है? उन्होंने ये कहा कि आपको ये नहीं करना कि ये उपाय करो, वो उपाय करो, आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जब तक आप अपने खुद वाणी से राधा नाम नहीं जपोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो वो आपको खुद ही राधा नाम जप के वही आपको पार लगाएगा, बाकी कोई आपको चीज़ पार नहीं लगा सकती। आपको कैसा फील हो रहा है अभी महाराज श्री आने वाले? मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरा ये मानो कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं कल ही आया गुड़गांव से, सीधा यहाँ पे आ गया, बस दर्शन करने हैं मुझे। बहुत ज़्यादा खुशी का एक माहौल बना हुआ है, साथ में और भी लोग आए हुए हैं मेरे साथ। तो बस एक बार दर्शन हो जाएं, बस यही एक इच्छा है, यही कामना है श्री जी से। आपको कैसा फील हो रहा है? एक अनुभूति अंदर से हो रही है कि जैसे दिव्य शक्ति के जैसे दर्शन करके एक थोड़ी सहानुभूति होती है, हमारे अंदर से भाव आते हैं उनके प्रति, एक वैसा भाव प्रकट हो रहा है उनके लिए। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। कहाँ से आए? पंजाब से। अच्छा, क्या करते हैं पंजाब में? मैं इलेक्शन कमीशन में सेक्टर ऑफिसर हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनते हैं जी। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? मेरे को 2 साल हो गए जी। 2 साल से लगभग डेली सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। ये मेरा बेटा है छोटा, ये बेटा भी साथ में सुनता है। इसने ही बोला कि चलो महाराज जी के दर्शन करने हैं। ये सुबह 1 बजे से उठा हुआ है। तो मेरा परिवर्तन देख के इसमें परिवर्तन आ गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटा बच्चा है, इसमें बहुत परिवर्तन आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी जो महाराज जी को सुन रहे हैं, ये साफ़ सुथरे संत लग रहे हैं हमें। ऐसे संत हमें दिखे भी नहीं अब तक, लेकिन ये दिख रहे हैं। बाकी लोगों को देख रहे हैं, इतनी सच्ची वाणी, इतने साफ़ सुथरे संत हमने आज तक नहीं देखे।
जी जी। तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं आपके विचार में, आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके क्या क्या परिवर्तन आए? सबसे बड़ी बात भक्ति। भक्ति लाइन में पहले नहीं थे हम लोग। जैसे महाराज जी को सुनना शुरू किया, भक्ति लाइन में आ गए। जप करना शुरू कर दिया, माला करनी शुरू कर दी। चलो बाकी परिवार भी सारा पहले भक्ति भावना था। तो बहुत बड़ा परिवर्तन ये कह सकते हैं जो भक्ति भाव परिवर्तन है। बाकी समाज में भी देख रहे हैं, महाराज जी का जो लोग चुन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। बहुत लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी न्यू जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन मैं देख रहा हूँ महाराज जी को सुनती है, इनको फॉलोअप कर रही है। ठीक है, पहले तो होता था जो ओल्ड लोग हैं वही देखते हैं सत्संग वगैरह, लेकिन ये पहले महाराज जी हैं जो संत लग रहे हैं, साफ़ सुथरे संत हैं, जिनको देख ले जो यूथ है जो सारा इनके साथ जुड़ रहा है। मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ, ये बहुत छोटा है, लेकिन इनमें क्यूरियोसिटी देख रहा हूँ सुबह से। ये कल का सोया नहीं है। कल पहले इन्होंने टोकन लिया, आज जाना था, चलो उठा। ये सुबह से 12 बजे का उठा हुआ कि चलो पापा जाना है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री का सत्संग आप यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े? यूट्यूब के थ्रू। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और उनका सत्संग डेली सुनना स्टार्ट किया? राधा 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 नाम सबसे बड़ी बात है। राधा राधा नाम, राधा रानी का नाम सबसे बड़ा नाम है। राधा 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 रानी नाम से कुछ भी बड़ा नहीं है, यही हमें पता चला है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए। कैसा लग रहा है महाराज श्री आने वाले हैं? देखो इस चीज़ का ऑरा ही बहुत बड़ा हो गया है। जो इस चीज़ का ऑरा है वो सारा भक्ति भाव है। और बहुत जहाँ से हम गुजर के भी आ रहे हैं सड़क के, उस सड़क का भी ऑरा वैसा हो चुका है। आश्रम अंदर है लेकिन हमें आश्रम सड़क पे लग रहा है कि सड़क पे जा चुका है आश्रम। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे देख लें लोगों को भक्ति भाव राधे राधे राधा 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 बहुत दूर तक सड़क पे दिख रहा है, सब राधा 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 हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। राधे 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 राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए? हम जो दिल्ली से हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? हम जो सेल्स फोर्स डेवलपर हैं, डेवलपमेंट। जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? बीते 1 साल से जो है महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं। 1 साल से लगभग डेली सुन रहे हैं। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? जी जी, चेंजेस आ रहे हैं जो कि बहुत ही प्रिय हैं। और ऐसा हो रहा है कि हम अपने चेंजेस को अपने परिवार के साथ एक ड्राइव कर रहे हैं और परिवार भी एक अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिससे मैं पूरे परिवार को अपने लेकर आया हूँ। समय भी बहुत जी। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में? चेंजेस ये पहले तो स्ट्रेंथ की, मतलब कोई भी अगर परेशानी आए कुछ भी आए तो अब आंतरिक शक्ति है कि नहीं हम झेल लेंगे, एक विश्वास है। जी, ये जो है एक अलग ही शक्ति है जो कि महाराज जी के वचनों से जो है हमें प्राप्त हुआ है और हमें यही प्रेरणा मिली तो हम यहाँ पे आए पहली बार दर्शन करने। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए? जी जी, डेली लाइफस्टाइल में बीते मैं 1 सालों से बहुत स्ट्रगल कर रहा था मानसिक और मैं जॉब से भी। अब मैं पूरी तरह से स्टेबल हूँ और अपने परिवार को जितना हो सके मैं खुश देख सकता हूँ। और उनको जो इतने दीपावली के पावन अवसर पे महाराज जी का मैं दर्शन करवा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी। तो आपने क्या सोचा कि दीपावली के शुभ अवसर पर महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आए? ये विचार कैसे आया? ये विचार असल में मैं बातें बीते दिनों से मैं अपने माता जी सब लोगों से सुनता था कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें भी बताता था कि हाँ आप लोग ये देखा करें, तो उनके मन में इच्छा हुई कि हमें दर्शन करना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ आने का अवसर हुआ और उसके बाद जो है महाराज जी की कृपा से उनका दर्शन भी आज हो जाएगा।
जैसे कि आपने कहा कि 1 साल से लगभग महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आपने महाराज श्री का वीडियो देखा यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया पर, तो महाराज श्री के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और डेली सत्संग सुनना स्टार्ट किया? असल में महाराज जी की जो चिंताएं, जो कुछ भी हैं, जो बातें हैं, वो हम ही लोगों से जुड़ी हैं, हम ही लोगों से जुड़े लोग हैं, जिससे हमें ये लगा कि ये भी एक साधारण मनुष्य थे जो कि अपने क्रियाकलापों से वो असाधारण हो गए। तो इससे हमें इतनी प्रेरणा मिली, उनकी बातें इतने साधारण होती हैं कि कोई बड़ा से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी समझ सकता है। ये एक बहुत ही सिंप्लिसिटी उनकी बहुत अच्छी, जो हम लोग अभिभूत हैं, और एक वो जीते जागते एक दिव्य पुरुष हैं। जी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? जी, फर्स्ट टाइम। अभी महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद पूर्वक हैं, और सबसे अच्छी बात ये, मैं अपने साथ अपने माता को और सबको मैं दर्शन करा पा रहा हूँ, इसका मैं बहुत आभारी मानता हूँ। राधे राधे। राधा राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं इंदौर मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं टीचर हूँ मैथमेटिक्स का एलएन में। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं पिछले 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। 7-8 महीने से लगभग डेली सुन रहे हैं। हाँ, रोज़। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। नाम जप से ऐसा लगता है कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए, नाम जप करो और राधा रानी बाहर ले आएंगी उससे। जी। जी। आपके थॉट प्रोसेस में, आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस? थॉट प्रोसेस में बेसिक चेंज ये है कि पहले मन इधर उधर भटकता रहता था, उल्टे सीधे थॉट्स, गंदे थॉट्स, ये वो। लेकिन जब से महाराज जी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, तब से लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिला है, और बस उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है अब। जी। तो स्टार्टिंग में महाराज जी का कैसे परिचय मिला आपको? यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? यूट्यूब के थ्रू ही, जैसे अपन रील्स वगैरह करते हैं। मैंने पहली बार कोई ऐसे संत देखे, मतलब मेरा अलग ही अनुभव था जब मैंने उनको पहली बार सुना, और उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर अब एक बार मैं खाना नहीं खाऊंगा पर प्रवचन रोज सुनूंगा। तो क्या क्या बातें महाराज श्री के सबसे प्रिय लगती है आपको, जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई? वो मतलब अभी महाराज, शुरू में जब मैं महाराज जी को सुना, मुझे ऐसा लगा कि यार इतने कॉन्फिडेंस से कोई अगर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप नाम जप करके तो देखो। मुझमें बहुत सारी कई गलत आदतें भी थी, जिसमें मैंने महाराज जी का अनुसरण करके उसको चेंज किया, और जब मैंने चेंज किया, मुझे जो रिजल्ट्स मिले, मैं आपको मेरे अभी भी बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो रिजल्ट्स जो मुझे मिले महाराज जी को फॉलो करते हुए, अद्भुत थे। वो अद्भुत परिणाम मिले मुझे। जो भी गलत आदतों को उन्होंने छोड़ने कहा, और उन्होंने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने को कहा, वो जब मैंने इम्प्लीमेंट किए तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। कब से कैसा लग रहा है यहाँ पे आके महाराज श्री का? मैं आपको सच बताऊँ, मैं 1 घंटा भी, आधा घंटा भी कहीं नहीं बैठ सकता था। लेकिन कल मैं यहाँ जब हमको टोकन लेना था, तब मैं 2 से ढाई घंटा बैठा, और अभी भी मैं बैठा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं जाए, बस रुक जाए टाइम, और यहीं रह जाऊँ मैं। अभी कैसे एक्साइटमेंट में हो रहा है महाराज श्री आने वाले अभी देखने के लिए? पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं अपने परिवार की दिवाली छोड़ के सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि महाराज जी के दर्शन कर सकूँ। सो मेरे परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं, और बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन मैंने सबको बोला कि नहीं, अच्छा मुझे तो यहाँ आने के पहले पता भी नहीं था मुझे उनसे कैसे दर्शन हो सकते हैं। ये वो जो पता चला, यहीं आके पता चला। और अभी मैं धर्मशाला में जिसमें रुका हुआ हूँ, बांके बिहारी मंदिर के पास, मैं 9 बजे सो गया, और मुझे अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कोई मुझे बुला रहा है, और मैं अपने आप खिंचा चला आया, और मैं सीधा यहाँ आ गया, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी भी चीज़ के। अभी आपसे मेरी चर्चा हुई तो बोले आपको क्या अलार्म वगैरह लगाना पड़ा? मैंने कहा यार ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप नींद खुल गई कि चलो चलना है, ऐसा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं इंदौर से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पर?
मैं रिलायंस में मैनेजर हूँ और प्रभु जी का मैं यूट्यूब से काफ़ी मैंने इनके सत्संग सुने हुए हैं, तो इस सुनने में इतना असीम शांति मिलती है जिसकी कोई हद नहीं है। कितने महीने से लगभग सुनते हैं? ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे सुनते हुए। अच्छा, 1 साल से लगभग डेली सुनते हैं। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? महाराज जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं अपने आप को अपने अपने घमंड को एक तरफ रखना चाहिए, अपने आप को तिनके के समान समझना चाहिए, तो ये वाली जो बातें हैं। और उसके बाद भगवान के लिए सतत निरंतर मनमुना भव मत भक्तो, हर समय मन में अपने भगवान के प्रति अपने जुड़े रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इस पतित अपना जो पतित आत्मा को उद्धार के लिए जो प्रभु जी जो अपने प्रवचन देते हैं उसको हम लोग उद्धार करें और भगवत मार्ग में आगे बढ़ें। जी जी। जी, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ प्रभु जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? मुझे अद्भुत लग रहा है। यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ का जो वाइब्रेशन है, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। वृंदावन तो वैसे ही स्पेशल है, वहाँ पर ऐसे महान संत हैं, तो यदि इनको देखने का सौभाग्य मिल रहा है, इनको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो हम लोग बहुत ही ऋणी हैं राधा रानी के। तो जब एक साल हो गया आपको महाराज श्री का सत्संग सुनते हुए, तो आपने महाराज श्री के जो वचनों में आपके लाइफ में कुछ अप्लाई किया आपने? बिल्कुल किया हुआ है। मतलब उनकी एक एक बातें जो है वो शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों के अनुसार से उनकी जो बातें हैं। और यदि कोई भी वो जो बोलते हैं कि अपने जीवन में यदि किसी को भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है, तो 4 चीज़ों को बोलते हैं कि 4 चीज़ों को लाइफ से आप अपनी दूर कर दो और भगवत मार्ग में आगे बढ़ो। तो वो चारों चीज़ों को फॉलो करो, कुछ नियम फॉलो करो और फिर भगवान की तरफ अपनी तरफ ध्यान लगाओ। तो राधा रानी कृष्ण जो है वो आपको हमेशा लाइफ में आपके लिए खड़े रहेंगे, हाथ फैला के आपके लिए भगवत धाम में खड़े रहेंगे। जी प्रभु जी। अभी महाराज श्री आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है? प्रभु जी हम तो बहुत वेट कर रहे हैं, उनको देखने का एक अद्भुत अपने आप में वो रहेगा कि उनको देख पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं, तो हम क्षण उनका ही वेट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रभु जी। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे भाई। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं हरियाणा से। क्या करते हैं हरियाणा में? मेरा राइस का बिजनेस है। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? नहीं, मेरे को ना 3-3.5 महीने हुए हैं। जैसे मेरे 3-3.5 महीने हुए अभी। तो जैसे मैं अपने फ्रेंड के घर पे रहता था, तो वो जैसे रील्स सुनते थे तब बताते थे मेरे को उनके बारे में, तब उसके बाद मैंने सुनना स्टार्ट किया। हाँ जी। तो कुछ बदलाव आया? काफ़ी कुछ बदलाव आया है। जैसे उससे पहले मैं नॉन वेज या फिर जो शराब डेली की रूटीन थी वो छूटा, और जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, रात को जल्दी सो जाना और भजन करना। उन्होंने बस मेरे को यही बताया, भाई दुनिया में नाम जपने ही आए हैं और कुछ नहीं है, जो सब मोह माया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो जब आपने 3-3.5 महीने पहले जब आप महाराज श्री का सत्संग सुना, तो महाराज श्री की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? यही मतलब कि जो नाम जपना और भगवान के प्रति जो लगाव, बस वही। जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आया? दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आया है। जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, रात को जल्दी सोना और सात्विक भोजन खाना, सारा कुछ। हाँ जी। उससे पहले मतलब कि उनसे जुड़ने से पहले उनकी नॉन वेज या फिर अंडा, मीट, मांस और शराब डेली पीना ही था मेरा। वो सब कुछ बंद हो गया बिल्कुल। हाँ जी। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। वृंदावन सेकंड टाइम आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आया महाराज जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है वो तो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए आप? बेसिकली मैं अभी अहमदाबाद गुजरात से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ कंपनी में। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं लास्ट 6 मंथ से सुन रहा हूँ। 6 मंथ हो गए। तो कुछ चेंजेस आए 6 मंथ? बहुत सारे बदलाव हुए हैं जीवन में। जो बदलाव हुए हैं बेसिकली, मैंने जब महाराज जी का प्रवचन सुना था कि कोई किसी का होदा नहीं है, और मैंने वो सक्सेस भी देखी है और अपनी फेलियर भी देखी है। मैंने खुद कंपनी ऑनर था और आज जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, तो मैंने वही चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ हूँ कि आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। आप जिन लोगों के लिए सही गलत सब कुछ कर रहे हो, अनटिल वो एक टाइम में आपसे दूर हो जाएंगे और आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। जी जी। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आए आपके डेली लाइफ स्टाइल में हो गया? स्टाइल में जैसे हमारे बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले हम लोग बहुत तरीके से डिफरेंट तरीके से सही गलत काम करते थे। अभी ये क्या डायरेक्शन एक है, हमको पता है कि हमको इस वे पे जाना है, सही रास्ते पे ही जाना है। उन चीज़ों को जो गलत है उनको साइड करके एक प्रॉपर वे पे जाना है, तो बस वैसे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री के प्रति यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? मीडिया के थ्रू हम अट्रैक्ट हुए थे, उनसे इंट्रोड्यूस हुए थे,
सबसे सुन रहा हूँ कंटिन्यू उनको। जी जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, सेकंड टाइम है। लास्ट मंथ भी मैं आया था और अब जी जी महाराज के दर्शन किए थे लास्ट में? लास्ट मंथ भी किए थे। तो फर्स्ट टाइम जब महाराज के दर्शन किया आपने तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका, जो उनका के प्रति मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो आपसे साझा करना चाहूँगा। जैसे कि ईश्वर का साक्षात्कार उनके ही थ्रू मुझे हो रहा है और मैं राधा रानी का जप कर रहा हूँ कंटिन्यू। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं वहाँ पे एक छोटा सा दुकान है, शॉप है वहाँ पे, यानी कि कपड़ा का दुकान है, वहीं पे लगाता हूँ मैं। तो महाराज का सत्संग सुनते हैं आप? सत्संग सुनता हूँ, 8-9 महीने से कंटिन्यू सुन रहा हूँ मैं। 8-9 महीने से डेली सुन रहे हैं? डेली सुन रहा हूँ। तो कैसे इतना महाराज जी के प्रति लगाव हो गया सत्संग सुनने के प्रति? यूट्यूब से देख के, यानी कि इतना लगाव हो गया, कितना लगाव हो गया कि अब रहा नहीं जाता। डेली एकांतिक, डेली भजन कीर्तन सत्संग डेली होता है। कुछ बदलाव भी जीवन में आ रहा है या ऐसे ही सत्संग सुन रहे हैं आप? बदलाव तो बहुत आया है। पहले मैं अंडा मांस मछली वगैरह खाता था, सिगरेट वगैरह पीता था। अभी टोटली जब से सुना है, भजन किया, जब से देखा है, तब से पूरा छूट ही गया है। जी जी। पिछले 3 महीने पहले और आना हुआ था तो सत्संग प्राप्त हुआ था पिछले बार भी। इस बार भी श्री जी की कृपा से इस बार भी सत्संग प्राप्त हुआ है। जी जी। तो जब आपने महाराज श्री का सत्संग फर्स्ट टाइम सुना तो महाराज श्री की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपने सारे जो आपके दुर्व्यसन है सब कुछ छोड़ दिया? जीवन का सार बताते हैं गुरु जी। एक बात सिर्फ राधा नाम पकड़ लो बस, और मेरे बातों पे, मेरे वचनों को आप जीवन में स्वीकार कर लो, और बाकी सब वे विचार की बातें हैं। पूजा वगैरह सब बाहरी आडंबर टिप्पा है, बात दिल से राधा नाम होना चाहिए। ऐसा करके महाराज जी की जो बात है, हर एक बात मन को भा जाते हैं। तो आपकी डेली लाइफ स्टाइल में भी कुछ बदलाव आया? बहुत। पहले मैं सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय के बाद उठता था, अब पहले ही उठ जाता हूँ, अपना भजन कीर्तन कर लेता हूँ। फिर बहुत परिवर्तन आया है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से जी, चंडीगढ़। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जी वहाँ पे। तो अराउंड कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं आप? 2 साल से ऊपर हो गए जी सुनते हुए। 2 साल से ऊपर हो। तो 2 साल में कुछ बदलाव आया जीवन में? बदलाव बहुत आए हैं जी। एक तो एक नियम बन गया ज़िंदगी का कि श्री जी का नाम कभी नहीं भूलना, जी। और सांस में श्री जी का नाम लेना है। उसके बाद किसी की बुराई बिल्कुल नहीं करनी, कोई करता है तो उसको सुनना नहीं है, और जो महाराज जी बताते हैं उसको फॉलो करते हैं। अभी दीक्षा लेने की भी तैयारी श्री जी की कृपा से है मन में, तो सोच रहे हैं कि जब पूरे हो जाएंगे जैसे महाराज जी बता रहे हैं तो उसको हम उस हिसाब से चलेंगे जी। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए? ये एक तो मन शांत रहने लगा है जी बहुत, और जैसे एक सब्र होता है मन में वो आ गया, किसी चीज़ की चाह नहीं रहती ज़्यादा, ये ले लूँ वो कब ख़त्म हो गया जी। तो स्टार्टिंग में महाराज श्री का कैसे परिचय मिला और इतना लगाव कैसे हो गया आपके? मिसेज के साथ हैं, मिसेज टीचर हैं मेरे, उनके साथ उन्होंने दीक्षा ली रखी है। तो उस समय से हम भी यूट्यूब पे महाराज की रेगुलर सुनते हैं। तो कोशिश रहती है कि डेली का जो यहाँ की सत्संग है वो सुने, एकांत वार्तालाप भी सुनते हैं जी। हाँ जी। उसके बाद ये रहता है कि महाराज जी का जो एक बोल है उससे बड़ा सुकून मिलता है। क्या क्या बातें महाराज श्री के सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति आप इतना आकर्षित हुए? महाराज जी तो ज़िंदगी का जो सच है वो बताते हैं, और ये जो जीवन मिला है ये किस काम का है, क्या काम से लेना है, वो सब चीज़ें बताते हैं। तो उसी हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं जी। महाराज की हंसी बड़ी पसंद है, जब हंसते हैं तो मन को सुकून बड़ा मिलता है। पहली बार आ रहे हैं ना आप यहाँ पर? हम वृंदावन तो हम आते हैं जी, हर महीने आते हैं। पिछली बार आए थे तो बाहर से दर्शन करके चले गए, तो इस बार हमने स्पेशल कूपन लेके सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो जब लास्ट टाइम महाराज श्री के दर्शन किए थे कैसा लगा था उस समय? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने आवाज़ लगाई थी राधा बोल के, तो महाराज जी ने देखा था मेरी तो बड़ा मन को सुकून मिला था उस टाइम। राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, गांव मेरा जमालपुर श्रीकांत, तहसील टोहाना। क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर मैं फ़िलहाल तो सर्विस करता हूँ, और मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अंदर कार्यरत हूँ, और मानेसर प्लांट के अंदर हूँ, और करंट में वैसे मैं भिवाड़ी रहता हूँ सर। अच्छा।
हाँ जी। तो महाराज जी के सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ सर। 1 साल से लगभग डेली सुन रहे हैं 1 साल से? हाँ जी, डेली सुन रहा हूँ। जैसे भी सत्संग शाम को जैसे लोड हो जाता है तो आ जाता है, तो मैसेज आ जाता है, तो मैसेज आने के बाद जैसे भी टाइम लगता है तो मैं डेली श्रवण करता हूँ महाराज जी का सत्संग। और जो एकांतिक वार्तालाप है इनकी वो भी कुछ चेंजेस आए लाइफ में जब से स्टार्ट किया है महाराज जी के सत्संग सुनना? सर बहुत लाइफ में चेंज आया है पहले से। जब इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए थे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, एक मन में अलग सा बटाव होता था। तो जैसे ही इस चीज़ के संपर्क में आए, महाराज जी के शरण में लगे, तो उसके बाद मन में शांति आई, उस चीज़ के लिए हम आगे बढ़े। तो मन में भाव जागा तो रामचरितमानस में अपने घर पे लेके आया। उसके बाद शिव पुराण अभी, और आज मैंने परचेज किया है श्री चतुराशी जी का पाठ श्रवण करने के लिए। तो मतलब मन में काफ़ी सुकून मिला, अच्छा मिला। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ सर। और उसके बाद मैंने अपने बेटे को गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए मतलब अपने आप में एक भाव आया, अभी बेटा मेरा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े आप? वैसे ही यूट्यूब पे चेक करते करते एक दिन महाराज जी का सत्संग एक एकांतिक वार्तालाप से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर देखा कि सत्संग भी महाराज जी का अपलोड होता है। फिर उसके बाद हमने सत्संग महाराज जी का श्रवण किया, तो उसके बाद फिर लगातार जुड़ाव होता गया। और फिर उसके बाद मैं अपने परिवार को जोड़ता ही चला गया इससे। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग डेली सुनते हैं? मेरे को महाराज जी की वाणी जो दिनचर्या के अंदर पहले जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें मैंने अपनी करनी लाइफ में करना स्टार्ट किया। जब सबसे बड़ी बात जैसे मैंने जब किया, मन को एक सुकून मिली, शांति मिली। मतलब मन में एक लगा कि हाँ कुछ चीज़ है जो खिंचाव, एक अटैचमेंट बन रहा है इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ मेरे को खींच के ले आई। और उसके लिए बस एक राधा नाम का जो महाराज जी ने मतलब शब्द बोला, उसको मैं निरंतर मनी मन जाप करने लगा। कभी माला नहीं की थी, तो एक जब संपर्क में आया तो मैं माला करने लगा उनकी, महाराज जी की। फिर जैसे जैसे जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ बने हुए हैं उनको श्रवण करने लगा। तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है वो चीज़, भाव जो है एक अलग ही मतलब फीलिंग आ रही है। और ऐसी कृपा हुई कि हर साल जब भी, आज 42 साल की अवस्था है मेरी इस टाइम, तो हर बार अपने घर चले जाते थे। तो इस बार मन में यही भाव आया कि इस बार अगर कृपा रही राधा रानी की तो महाराज जी के चरण में जाके वहीं पे हम दीपावली भी मनाएंगे और सत्संग भी सुनेंगे। और एक सौभाग्य है मेरा कि मुझे यहाँ आज राधा रानी ने यहाँ पे बुलाया, दर्शन के लिए मैं आया हूँ। पहली बार आ रहे हैं ना? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? महाराज जी आने वाले अभी? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आज सुबह से ही पूरे दर्शन किए, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी और यमुना जी में स्नान किया। 4 धाम की यात्रा भी मैंने पूर्ण की। मैंने आज थोड़ी पूजा भी करवाई वहाँ पे। उसके बाद मैं पूरे परिवार के साथ जब शाम को आए नहा धो के, तो वो लोग पूरा एक्साइटेड हो रहे थे कि कितनी जल्दी जाएं, बैठे महाराज जी से सत्संग सुने, उनका स्वरूप देखें और मन में और भी कुछ प्रभु से सीखने को मिल सके तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। राधे राधे। राधे राधे।